स्टेशन जो सबसे फिल्मी रेडियो स्टेशन है 104.8 OFM पे मैं हूँ राज जोन्स, दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा। और इस वक्त मेरे सामने म्यूजिक के दो भाई हैं जिन्होंने भाई सफलता की सीडी बनाई और उसके अंदर हैंगओवर डाला, फिर चिटिया कलाइया, बेबी डॉल और कई सारे सॉन्ग डाले और अब वो सीडी पूरे वर्ल्ड में घूम रही है और हर जगह उनके गाने बज रहे हैं। तो सबसे पहले वेलकम करूंगा मीट ब्रदर्स का हमारे स्टूडियो में, तालियां भाइयों। तो सर चिटिया कलाइया इतना हिट हो गया है, हाँ जी, ये सक्सेस जो कैसे एंजॉय कर रहे हो पहले ये बताओ। एंजॉय ऐसा देखेगा कि हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। ये सबसे पहले हमने बेबी डॉल इंट्रोड्यूस करी। अब क्या डॉल को जब फिर समझाना पड़ेगा ना भाई, तो पहले उसके लिप्स के बारे में बताया कि पिंक लिप्स हैं उसके। फिर अब हमने चिट्टियाँ कलाइयाँ की, हाथ जो है गोरे गोरी चिट्टियाँ हैं उसकी कलाइयाँ, तो धीरे धीरे हम उसके बारे में बता रहे हैं आपको। तो अभी क्या लिप्स से हम लोग हाथ तक पहुंचे, पैरों पे जाएंगे। ओके हाँ, बाकी भी अंग होते हैं शरीर के, हाँ सब उनके बारे में बात नहीं करेंगे। जो तुम अंगों के में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हो राज, उसके बारे में कोई दूसरे में जो इंटरेस्ट समझा देंगे हम उनमें वो बताएंगे जिनमें दुनिया इंटरेस्टेड है। जैसे पैर हो गए, ये आंखें हो गई, है ना, तेज नाक, कमर हो गई, ये जुल्फे हो गई, है ना, वो वाले अपने जो रैप स्टाइल जो होंगे वो अपन कर लेंगे बाद में। ठीक है सर। सर जो ये चिटिया कलाइया है ये बेसिकली दिल्ली की, आप एक शादी में परफॉर्म कर रहे थे, वहां से आपको आइडिया आया था, तो फिर आपने कुमार पाजी को बोला कि यार कुछ इस तरह का गाना लिखो। क्या ये स्टोरी इसकी? जी हाँ, हम लोग यहाँ पे यूजुअली हम लोग का महीने में हफ्ता 10 दिन दिल्ली लगता है। शादियाँ इतनी ज़्यादा होती हैं, दिल्ली में सबसे ज़्यादा शादियाँ होती हैं मुझे लग रहा है, बाकी इंडिया में तो शादियाँ होती नहीं है। तो यहाँ पे हम इतने शोज़ करते हैं क्योंकि हम लोग एक्सपर्ट हैं वेडिंग शोज़ में। वहाँ पे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मिला, पंजाबियों ने ऐसे भंगड़े लगाए, कहते हैं सर आपका शादी का गाना आना चाहिए और आप लोग जिस तरीके से परफॉर्म करते हो तो आपका एक स्पेशली बॉलीवुड में शादी गाना आना चाहिए। तो वहाँ से हमने कुमार पाजी को फ़ोन लगाया, हमने कहा पाजी एक गाना आप लिखो शादी पे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई तुम ऐसी क्या शादी में तुमने देखा जो तुम्हें इंस्पायर करता है। तो हमने कहा कि सर वहाँ पे गोरी गोरी लड़कियाँ थी जिनकी चिट्टियाँ मीन्स गोरा, तो गोरी कलाइयाँ थी, वो शॉपिंग करा दे जैसे गाने के अंदर है, शादी से पहले शॉपिंग होती है, फिर उसके बाद गोल्डन झुमके, तो वो सब चीज़ें उन्होंने शादी को लेके गाना बुना, बहुत प्यारा गाना लिखा और अंजन, मनमीत और मैं, हम तीनों ने मिलके इस गाने को कंपोज करा और भूषण जी को सुनाया। भूषण जी ने इसको जैकलिन फर्नांडिस के ऊपर ब्यूटीफुली पिक्चर करा और रॉय जो कल रिलीज हुई है पिक्चर, वो उसमें आप ये गाना देख सकते हैं। हालांकि ये शूट वेडिंग स्टाइल से नहीं हुआ है, उन्होंने एक बहुत क्यूट स्टाइल से, उसमें वीडियो में हम लोग भी हैं, लेकिन वो देखिए थैंकफुली वो म्यूजिक में जो हम चाहते थे वो चीज़ पहुंच गई। और हम अब कल एक वेडिंग में थे तो वहाँ और जहाँ भी हम जा रहे हैं बॉम्बे से लेके सब जगह नॉन स्टॉप लड़कियाँ चिटिया कलाइयाँ की डिमांड करती रहती है, उनका फेवरेट सॉन्ग हो चुका है। लड़कियाँ क्यों, हमारा अपार है वो भी वहाँ डांस कर रहा था, बहुत सेक्सी सूट पहना हुआ था इसने। मैंने उस डिजाइनर का नंबर ले लिया इससे, अपार से, आपका जो यहाँ पे इतना डेडली आरजे है। तो बहुत दिल्ली में गाना बहुत ज़बरदस्त चल रहा है और इतना प्यार मिल रहा है कि दिल्ली वालों को मैं वापस घोर प्यार देना चाहता हूँ। सर हमारे स्टेशन में सबसे रिक्वेस्ट भी उसी गाने की होती है, अच्छा, चिटिया कलाइया की। तो क्या है, आपने रियलाइज किया कि यूजुअली जब कोई गाना ऐसा बनाते हैं जिससे लोग रिलेट कर जाए, लड़कियां रिलेट कर गई उससे, उनको इजी एक लाइन मिल गई टीज करने के लिए अपने फ्रेंड्स को, बॉयफ्रेंड्स को कि चल शॉपिंग करा देना, चल एक रोमांटिक पिक्चर दिखा दे, रिक्वेस्ट ना पाई ने। तो जबकि रिक्वेस्ट कोई वर्ड ही नहीं है, ये नया, ये कुमार बाजी की खासियत है, वो ऐसे वर्ड लेके आते हैं जो डिक्शनरी में होते ही नहीं है और उसको हम गाते हैं और वो एक वोकैब बन जाता है हमारा। सो दिस इज क्रिएटिविटी एंड यू नो। और टेक्निकली गाना दूसरे गानों से थोड़ा, हम लोग जो हमारे पहले गाने आए उससे थोड़ा अलग ऐसे बनाया कि इसके अंदर हमने भयंकर फ्यूजन करा है। स्टार्टिंग फ्रॉम मेलोडी जो है वो बड़ी फोक है कि मन जावे ना 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 ना, और उसके अंदर जो म्यूजिक का स्टाइल है वो ट्रैप है, जो आजकल एक आपने म्यूजिक पर रैप करा है? जी हाँ, हमने म्यूजिक के ऊपर रैप करा है। वो जो रैप है वो जमैकन स्टाइल में करा है हमने। You're my darling angel baby, white Kalaya drives me crazy, shiny eyes, glitter glitter glittery, you're the light that makes me go crazy. You're my darling angel baby, white Kalaya drives me crazy, shiny eyes, glitter glitter glittery, you're the light that makes me go hazy. और जो म्यूजिक के अंदर जो हमने उसके अंदर एक म्यूजिक पीसेस बनाए, जैसे एक डब स्टेप आया था, उसके बाद अब एक बहुत फ्यूजन टाइप का ट्रैप चल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक का, तो वो हमने इसके अंदर पूरा इलेक्ट्रॉनिका, फोक, जमैकन स्टाइल सब मिक्स। यूजुअली ऐसे गाने में यूजुअली लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इंडियन इंस्ट्रूमेंट्स होंगे और एकदम इंडियन स्टाइल होगा, सो बट तुम भी होगी। वी डिडंट वांट इट टू बी एन इंडियन सॉन्ग, वी जस्ट बिकॉज़ द मेलोडी इज वेरी इंडियन। हम लोग क्योंकि हम नॉर्थ के हैं तो हमारी चीज जो आएगी वो इंडियन ही आती है, फोकिश ही आती है, रस्टिक आती है। सो दैट्स व्हाई वी ट्राई टू ब्रिंग एन इंटरनेशनल साउंड सो दैट एवरीवन, अब जैसे बेबी डॉल का वो भी इंटरनेशनल था, बेबी डॉल का। करेक्ट। अभी हम लोग मोरक्को गए,
फिर हम लोग यूरोप गए, हम दुबई गए, हम कीनिया गए, हम जहाँ शोज करने जाते हैं और मोरक्कन क्लब में पूरा है जहाँ सिर्फ मोरक्कन म्यूजिक बजता है, उसके बीच में बेबी डॉल बजने लग गया। हम लोग थाईलैंड में शो करने गए थे, वहाँ बैठे हुए हैं सामने रेस्टोरेंट में, वो थाई गर्ल्स परफॉर्म कर रही हैं, उनको ऑब्वियसली नहीं पता हम कौन है, क्योंकि हम तो एंड दे स्टार्टेड सिंगिंग बेबी डॉल। सो वी वर शॉक्ड, हमने वीडियो बनाया एंड वी वर लाइक ये क्या मजाक क्या हो रहा है। सो इट्स ट्रैवलिंग एवरीवेयर, सो यू नो इट्स बिकम वेरी जेनरिक एंड वी आर थैंकफुल टू गॉड कि जो हम एक जो सिंपलिसिटी हम लेके आते हैं म्यूजिक में, वो लोगों तक पहुंच जाती है। इंडिया का मोस्ट डाउनलोडेड सॉन्ग है, अभी कनिका कपूर को उसके लिए अवार्ड ही मिल गया। कनिका को बेस्ट प्लेबैक का अवार्ड मिला है फिल्म फेयर के लिए, एंड वी फील वेरी प्राउड कि बिकॉज उसको लंदन में शी वाज लिविंग इन लंदन एंड उसको हम यहाँ लेके आए, और एंड उसको आज लंदन जाने की फुर्सत नहीं है। सो वी आर वेरी थैंकफुल टू गॉड कि जिस टैलेंट में हम बिलीव करते हैं, जैसे हमने एक और टैलेंट में बिलीव किया और वो गाना हिट हुआ, सलमान खान जिनको अपने गाना गवाया। और देखिए हैंगओवर कभी कुछ, अभी यूजुअली आप सलमान खान से आप एक्सपेक्ट करेंगे कोई भाईगिरी का या शान पत्ती का गाना गाएंगे, वो किसी ने ये नहीं एक्सपेक्ट किया था कि मेलोडी कभी की कोई गवा सकता है। तो हम लोग को लगाया कि ये, क्योंकि अंदर से इज अ वेरी सॉफ्ट मैन, जो उनकी जैसे आपने जो राजश्री फिल्म में सलमान भाई की जो आपने फिल्म देखी हैं, उसमें उनका वो रोमांटिक साइड जिससे लड़कियां पागल हुई, जो उनका क्रेज आया था वो उनकी रोमांटिक फिल्म से आया था। तो वो जो साइड थी ना, वो हमने हैंगओवर में टैप कर ली उनकी, इसलिए आज हैंगओवर इज सच अ बिग हिट सॉन्ग। तो सर आगे किस बॉलीवुड एक्टर से आप गवाना चाहोगे अपने सॉन्ग्स में? सलमान पाजी से तुमने गवा लिया, अभी हमारा मन है कि हम लोग सनी भाभी से गवाएं। वो बहुत जिस तरीके की दिखती है, उनकी आवाज़ भी बड़ी मीठी लगती है हमें। कभी गवाया नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है कि बहुत टैलेंटेड है वो, और जिस दिन वो गाएंगी उस दिन TRPs बहुत ऊंची हो जाएंगी उस गाने की। उनके साथ 2 फिल्म और आ रही है हमारी, अप्रैल में लीला आ रही है और मई में मस्तीज़ादे आ रही है, और दोनों ही मस्तीज़ादे एक एडल्ट कॉमेडी है और लीला एक ट्रेडिशनल फिल्म है। तो बहुत ही उनके लिए भी बहुत वैरायटी है, अलग रोल्स की, हमारे लिए भी बहुत वैरायटी है। म्यूजिक एकदम अलग है, इसमें एकदम ट्रेडिशनल है, उसमें एकदम बिल्कुल अपना मस्ती वाला लौंडेबाजी वाला म्यूजिक है एकदम। तो सनी लियोनी के हम लोग बहुत फैन हैं एंड वी रियली एडमायर हर। ये सर हम भी वेरी पाजी, आप लोगों से एक बात से मैं नाराज हूँ यार, आप जितने भी फीमेल सिंगर सबको लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, कनिका कपूर को करा, उसके बाद खुशबू ग्रेवाल, अब अभी आप जो सनी लियोनी की बात करी, अब मैंने सुना कल भी अपनी को लॉन्च किया और सुनील चावला को भी आप सुना है सिंगिंग। सर हमारे लॉन्डो का क्या होगा, हमारे कब करियर लॉन्च करोगे? हम देखिए हम क्या करते हैं, ये गर्ल्स जो हैं ये अपने आप ढूंढते आती हैं। अब लड़के हमारे पास आ ही नहीं रहे, वो सर नंबर है, सर आई कैन गेट सर्जरी डन सर, आई कैन गेट सर्जरी डन सर प्लीज सर। मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो आई तो लव गर्ल्स एंड बॉयज यार, मुझे तो सबसे प्यार है, मेरे सब भाई हैं। आई लव यू हरमीत। तो लेकिन आप लोग मुझे बोलोगे तो गवाएंगे ना यार आपसे हम। नहीं एक्चुअली होता क्या है, जैसे इंडस्ट्री में क्या होता है कि अब बेबी डॉल गाना हिट हुआ, पिंकी उसके पहले आया था मुंबई ना दिल्ली वालों की, तो फिर क्या सबको लगता है यार कि जो फीमेल ओरिएंटेड सॉन्ग्स है ना, वो ये बहुत उसमें एक बहुत अच्छा फ्लेवर आ रहा है, तो ज़्यादा फिर फीमेल सॉन्ग्स की डिमांड ज़्यादा आने लगती है, तो फिर हमको फीमेल बनाने लगते हैं। इट्स लाइक दैट। तो अभी बहुत जल्दी जब हम अपार को लेकर और राज को लेकर जब गाना बनाएंगे, अपार तो बहुत अच्छा लिखता भी है, इसके 2-3 गाने को बड़े अच्छे लगते हैं, और इसके साथ अपार के साथ एक फिल्म आ रही है बब्बू की जवानी, और बब्बू की जवानी एक ऐसी फिल्म है जो नाम से बड़ी जवानी टाइप लगती है, लेकिन आई थिंक इट विल बी वन ऑफ द क्लासिक क्लासी रोमांटिक कॉमेडीज, एडल्ट कॉमेडीज दैट you'll ever see। और पूरा म्यूजिक हमने करा उस पिक्चर का, मतलब वैसे हम एक गाना करते हैं आजकल। हम लोग आजकल हमारा जो नया ट्रेंड है वो ये है कि हम एक पिक्चर में एक गाना करते हैं, लेकिन बब्बू की जवानी में हमने 5 गाने करे हैं और हमारे करियर का वो बेस्ट म्यूजिक है। वी लव इट द मोस्ट, सो लेट्स होप कि सबको पसंद आएगा। वो बहुत अलग डिफरेंट म्यूजिक है, मतलब वो मीत ब्रो से एक्सपेक्टेड नहीं है। कड़वाई मेरा फेवरेट है। हाँ, जिसमें इसने डांस किया पाया। और भाई तुम आ जाना बॉम्बे ऑडिशन देने, और तुम्हें बिल्कुल हम कोशिश करेंगे कि तुमसे रैप तो भेजने वाले थे, भेजा तो है नहीं, सर भेजा? मेरे को तो कुछ नहीं मिला। ठीक है, मैं दोबारा भेज दूंगा सर। आई लव यू सर, आपने ये बात बोल दी, मेरा प्यार और बढ़िया आप लोगों के लिए। इस साल सर आपके 40 से 50 सॉन्ग्स आ रहे हैं, 2015 फुल है मीट ब्रदर से, तो सर उनके बारे में जरा बताओ। भाई लास्ट ईयर हमारे 4 गाने आए थे, पिंक लिप्स, बेबी डॉल, हैंगओवर और पार्टी तो बनती है। अगले साल 40 आ रहे हैं, तो हमने इस लास्ट 6 महीने में हम लोग सोए नहीं है, देखो गला भी अभी बैठा हुआ है, सोए नहीं है। अब हम चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा म्यूजिक आए, मजा आए, लोग डांस करें पार्टियों में, शादियों में। तेरी शादी पे भी हमारे गाने बजे, हम चाहते हैं। सर आप ही परफॉर्म करोगे मेरी शादी में, मैं बैठा रहूंगा चेयर में, कोई लोड नहीं मुझे, आप ही परफॉर्म करोगे, लोगों को एंटरटेन आप ही करोगे। फ्री में परफॉर्म करने को तो नहीं बोल सर, पैसे की लोड नहीं है, वो पंजाबी है। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है वो ये है कि जितने भी गाने आ रहे हैं ना, वो सब अलग है। कोई ऐसा नहीं कि मतलब एक सारे अलग जॉनर्स में अलग तरीके की फिल्म्स हैं। एक रमेश सिप्पी जी की शिमला मिर्च आ रही है, उसमें एकदम अलग रोमांटिक म्यूजिक है।
फिर एक वेलकम बैक आ रही है, उसमें एकदम मासी म्यूजिक है। तो सारी फिल्म्स में कैलेंडर गर्ल्स है मधुर भंडारकर की, उसमें एकदम गर्ली म्यूजिक है। तो वेलकम बैक आ रही है रीस बाज़मी और जॉन इब्राहिम की, उसमें बिल्कुल ताबड़तोड़ शादी टाइप गाने हैं। तो हमने काम करते करते रियलाइज करा कि भाई हमारा स्टाइल ऑफ म्यूजिक बन रहा है, वो जैसे एक आदमी होता है कि शुरू से रैप करता है तो उसकी इमेज रैप वाली बन जाती है, एक बिल्कुल वेरी मेलोडीज साउथ स्टाइल करते नदीम तो श्रवण type। नदीम श्रवण या रहमान साहब का एक साउथ का एक बेल्स वगैरह वो पता लग जाता है वायलेंस का कि उनका स्टाइल। हमारा स्टाइल है वर्सेटाइल। हम लोग करते करते हमें पता लगा कि यार हम लोगों ने बचपन में बोर्डिंग स्कूल गए, सिंधिया स्कूल ग्वालियर में, और ट्रैवल करा वर्ल्ड ओवर, तो हर जॉनर, जैज, रॉक, ट्रांस, टेक्नो, हिप हॉप, ट्रैप, हम हर तरीके, सूफी, हम हर तरीके का म्यूजिक एंजॉय करते हैं और वो म्यूजिक हम बना रहे हैं। एंड आई थिंक शोज ने हमें बड़ा हेल्प किया, क्योंकि हम बचपन से हम आई थिंक 15 ईयर्स की एज से हम लोग परफॉर्म करते हैं। वी ऑलवेज बिलीव इन एंटरटेनिंग पीपल। तो वो जो इतने साल जो हमने शोज किए और जगह जगह पूरी वर्ल्ड में जाके लोगों को एंटरटेन किया, तो हमें न पता चल गई कि कौन सा म्यूजिक किस तरीके की बातें, कौन से धुनें लोगों को अट्रैक्ट करती हैं, उनको इन्फ्लुएंस करती हैं, या उनको मेक श्योर करती हैं कि वो फ्लोर पे आ जाएं। तो वो चीज़ें आई थिंक इज हेल्पिंग अस टुडे। बचपन में आपको गाने का बड़ा शौक था, तो महेंद्र कपूर जो हमारे लेजेंडरी सिंगर है, उन्होंने आपको कहीं देखा था, उन्होंने बोला कि आप दोनों भाई म्यूजिक आगे परस्यू करो। ये बात सच है? भाई ये पहले बताओ कि आप ये न्यूज़ कहाँ से निकाल रहे हो? तो ये न्यूज़ तो हमने अपने पिताजी को भी नहीं बताई। तो वो वाली इन्फॉर्मेशन है जो हम दोनों ने एक दूसरे से डिस्कस नहीं करी, हमारे दिलों में ऐसे रखा। कहाँ तुमने कोई स्पाई कैमरा तो चल लगा रहा है तुमको आपके दिलों में जब तक बात दिल से नहीं तो बात बनेगी, तो बात बन गई। या बताओ से सर, दिल तक की बात। वैलेंटाइंस डे पर बताओ सर, ये बिल्कुल बात सच है? 100%। पहली बार एक बड़ा स्टेज जमी हुई ऑडियंस हमको महेंद्र कपूर जी ने माइक हाथ में दे दिया था, चलो गा के सुनाओ। और देखिए ये जो लेजेंड्स होते हैं ना, वो लेजेंड्स किसी रीजन की वजह से होते हैं। सिर्फ एक अच्छे टैलेंट से आदमी लेजेंड नहीं बन सकता। इतना बड़ा सिंगर ग्वालियर में आके, वहाँ पे कम से कम 25-30 हज़ार लोग बैठे हुए थे, और सिर्फ उन्होंने, किसी ने, हमने ऐसी पार्टी में सुना था उन्होंने हमको गाते हुए, और उन्होंने कहा कि उनको याद था, उन्होंने कहा जाओ गाओ। इतना बड़ा उनका ऑर्केस्ट्रा था, कोई रिहर्सल नहीं, कुछ नहीं, सीधा माइक पकड़ा दिया। कि उनको शायद फेथ था, उनको शायद लगा नहीं ये कर लेगा। और वो गाना जब हमने गाया तो उसके बाद 1 और 1 करके लोगों ने 3 गाने और गवाए हमसे, और पहले हमने कभी लाइफ में स्टेज में परफॉर्म ही नहीं किया था। ऑब्वियसली स्कूल कॉलेजेस की बात नहीं करा मैं, तो वो चीज़ हमने वहाँ से सीखी कि मतलब आप यू हैव टू हैव बिलीफ, यू हैव टू हैव फेथ। और ये चीज़ हमने बच्चन साहब के साथ सीखी। जब हमने गाना बनाया पार्टी तो बनती है, जब उनको सुनाने गए वैन में, तब से लेकर जब तक वो परफॉर्म कर रहे थे, उन्होंने हमको बुला के 5 बार वो रैप, उन्होंने एक लाइन याद करी, गाना याद किया, उन्होंने उसकी फील समझी। सेम चीज़ हमने सलमान खान, जब सलमान खान को हमने डब करा, उन्होंने एक गाने को डब करने के लिए 3 घंटे के लिए आए वो, और उन्होंने ऐसे रिहर्सल करी जैसे शायद वो डायलॉग्स भी नहीं करते होंगे कि मैं इस गाने को छोड़ूंगा नहीं भाई, डायलॉग्स तो मैं यूं ही कर लेता हूँ, लेकिन गाने में मेरे को अपने आप को प्रूव करना है। तो ऐसा लग रहा था कि एक जैसे पिंजरे में शेर होता है ना, उसको काबू करना मुश्किल होता है, ऐसे चौड़ी छाती और माइक के सामने, छोटा सा माइक था उनके सामने साइज में, तो लग रहा था कि मतलब क्या आदमी है यार जो इतनी मेहनत कर रहा है। और 100 टेक्स, एक लाइन के 100 टेक्स, किसमें पेशेंस है यार? सीखने वाली बात ये थी, Exactly. ऐसे गा रहे थे गाने को, और ऐसे पैशनेट थे जैसे कि अगर ये गाना अगर वो नहीं गा पाए, या अगर नहीं आया और नहीं हुआ तो उनका करियर खत्म हो जाएगा। तो ये जो पैशन है, दैट्स व्हाट मेक्स दीज गाइज लेजेंड। जैसे तेरा पैशन है, तू जब से खड़ा हुआ है स्विंग की तरह आगे पीछे हो रहा है, मेरे को दिख रहा है तेरे अंदर कितना कुछ बोलने को है, और तू कैसे कंट्रोल करके फूट के निकल रहे हैं तेरे कानों से, बालों में से, लेकिन तू रुक के बैठा हुआ है उसको। ठीक है, हाँ भाई आगे बात कर। जो इंडिया में 2 लोग बड़े क्रिएटिव मानते हैं, पंजाबी और बंगाली। और आपका जो ग्रुप है उसमें अंजन भट्टाचार्य वो बंगाली है और आप पंजाबी हो, तो ये 2 क्रिएटिव लोग मिले कैसे? ये एक्चुअली हम लोग एक स्टेज शो में मिले थे कानपुर में बहुत साल पहले, और अंजन वहाँ पे लोकल वहीं के थे, और हम लोग शो करने गए थे, तो अंजन हमने साथ में परफॉर्म किया वहाँ पे, और हम लोग की वी लव्ड हिम। ही इज वन ऑफ द अंजन इज वन ऑफ द स्वीटेस्ट गाइज यू कैन एवर मीट इन योर लाइफ। मतलब इतना बढ़िया और इतना प्यारा आदमी आपको कभी लाइफ में मिलेगा ही नहीं। वी लव्ड हिम इंस्टेंटली एंड वी लव्ड हिज म्यूजिक, और वी जेल्ड। उसके बाद हमने बोला चलो जहाँ शोज जाते हैं, आप हमारे साथ शो करने आओ। तो हमने उनको नॉर्थ में अपने साथ ट्रैवल शुरू कराया, तो 5 साल वो हमारे साथ शोज करते थे। फिर हमने वो जब रेडियो स्टेशन लगाया, वहाँ पर फिर उस वक्त प्रोग्रामिंग करने के लिए फिर हमने, और वो ही वांटेड टू मूव आउट ऑफ कानपुर, ही वाज अ म्यूजिक टीचर है, तो हमने वहाँ बुलाया उनको, एंड वहाँ पे हमने शुरुआत करी। और वहाँ पे जब प्रोग्राम्स बनाए तो आरजेज और सबने बुलाया कि सर आप बॉम्बे जाओ, तो दैट्स हाउ दिस थिंग हैपेंड वेरी नेचुरल। और अंजन के साथ हमारी जो ट्यूनिंग है वो ऊपर, जैसे कहते हैं ना रब ने बनाई जोड़ी, तो हमारी ट्यूनिंग वैसी वाली है कि हम लोग कुछ ज़्यादा ही हाइपर रहते हैं, एनर्जी रहती है, तभी गाने ऐसे बनते हैं पंजाबी स्टाइल। और वो एक बहुत शांत मतलब इजी, कभी कुछ ज़्यादा एक्साइटेड नहीं, आराम से बैठ के साथ में कि कैसे उसको चीज़ को और इम्प्रूव करना है, कैसे बेटर करना है। तो वो एक ऊपर का बनाया हुआ एक कॉम्बिनेशन है।
और अभी क्या, अभी जो भी आपने म्यूजिक सुना है वो हम तीनों का मिला हुआ म्यूजिक सुना है, लेकिन सबके अपने अपने रंग होते हैं। अभी आप बहुत सी ऐसी फिल्में हो रही हैं जो अंजन में अकेला अंजन कर रहा है, जिसमें आप सिर्फ उसका म्यूजिक सुनेंगे, जिसका उसका जो फ्लेवर है। बहुत से गाने ऐसे आएंगे जिसमें सिर्फ मीत ब्रोस का म्यूजिक सुनेंगे आप, जिसमें हमारा फ्लेवर है। ऑब्वियसली मीत ब्रोस अंजन का म्यूजिक तो आप सुनते ही रहेंगे, क्योंकि हम साथ में करते ही हैं, तो आपको हर तरह की वैरायटी। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि हाँ, ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक टीम साथ में भी कर रही है, मीत ब्रोस अंजन, फिर हम तीन, मतलब मीत ब्रदर्स अलग भी कर रहे हैं, अंजन अलग भी कर रहा है। ये ऐसी अंडरस्टैंडिंग बहुत कम होती है। I'm sorry to say, this is what I was coming to. I'm sorry to put you in an awkward spot, but लेकिन एक ऐसा आर्टिकल भी आया था ऑनलाइन कि आप दोनों अलग हो गए हैं। हाँ, वही कह रहे हैं कि अलग नहीं हुए हैं। जैसे होता है कि एक कंपनी है जिसकी तीन वर्टिकल्स हैं। हाँ, एक पे पेरेंट्स हैं, तीन वर्टिकल्स हैं, पेरेंट कंपनी है और उसकी तीन, तो हमारी वो तीन कंपनी बन गई है अभी, कि भाई जहाँ लगेगा कि चलो यार अब एक ये मीत ब्रोस अंजन को करना चाहिए, वहाँ मीत ब्रोस अंजन करेंगे, जहाँ मीत ब्रदर्स को अलग करना है वहाँ अलग भी कर सकते हैं। प्रोड्यूसर भी कई बार डिसाइड करता है कि नहीं मुझे इनके साथ काम करना है। तो हमारी आपस में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। बाकी हम लोग एक बहुत ही जो हमारे मीत ब्रोस अंजन के गाने आ रहे हैं वो तो आप सुनते रहेंगे, क्योंकि हम तीनों का फ्लेवर है, हम तीनों का एक दूसरे के लिए प्यार है। और इसमें लेकिन हम जो अलग अलग करेंगे उसमें आपको एक अलग वैरायटी मिलेगी। एक जैसे आपने बोला बंगाल और पंजाब दो रिच म्यूजिक कल्चर वाले स्टेट्स हैं और फोक्स हैं, तो अब आपको एक अलग अलग रंग भी मिलेगा और साथ में भी मिलेगा। आपने जैसे बोला कि अंजन पाजी बड़े शांत रहते हैं, सही बात बोली। मैं उनको मैसेज करता कभी रिप्लाई नहीं करता। इतना बार मैसेज किया पाजी ये इंटरव्यू कभी रिप्लाई नहीं किया। अच्छा भाई, कुमार पाजी के साथ आपकी बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, सारे गाने आप जितने भी ज्यादातर वही लिखते हैं, तो उनके साथ कैसे आपके बॉन्डिंग है, क्या सर मतलब मिले आप लोग? वो हमारी बीवी है एक्चुअली, उनसे हमारी जैसे कहते हैं ना, एक्चुअली तय हो नहीं पाया कि बीवी कौन है, अंजन है या कुमार है? नहीं कि कुमार पाजी मीत ब्रोस अंजन की मीत ब्रोस, वो कहते हैं कि ये कहते हैं लिरिसिस्ट वाइफ होती है, तो वो कहते हैं कि ये तो डिसाइड नहीं हुआ कि वाइफ कौन है दोनों में से, म्यूजिक डायरेक्टर और लिरिसिस्ट में। तो पाजी का ऐसा है, देखिए कि ये एक जैसे नदीम श्रवण और समीर जी की एक जोड़ी थी। तो एक कभी कभी क्या होता है कि कुछ ऐसी आपस में कॉम्बिनेशन बैठते हैं जो ईश्वर के बनाए होते हैं। हम काम सबके साथ कर रहे हैं और सबके साथ बड़ा मजा आता है, लेकिन ये शायद कभी कभी कोई पुराने जन्मों के ताल्लुकात होते हैं, या कोई ऐसी वाइब है जो हम लोग एक ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग के बाहर है, कि जब हम लोग बैठते हैं तो मैजिकल काम हो जाता है। इट्स नॉट एन एफर्ट। जैसे बेबी डॉल 7 मिनट में बना, चिटिया कलाइयाँ 3-4 मिनट के अंदर बना, तो हम लोग इंस्टेंट है, या गाना फट से बनता है या फिर हम आराम से बैठे रहते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक गाने को हमने 4 दिन बनाया। ऐसे गाने भी हुए हैं। हमारा फास्टेस्ट जो रिकॉर्ड है वो हमारा मुखड़ा, जो देखो मेन बॉलीवुड में मुखड़ा चलता है, अंतरे तो बाद में आते हैं जब प्रोड्यूसर डायरेक्टर अप्रूव कर देते हैं वर्स। तो जो मुखड़ा है वो हमारा फास्टेस्ट जो आया है वो एक फ्लो में 30 सेकंड में आया, और कुमार पाजी ने एक फ्लो में, हमारा बब्बू की जवानी में एक गाना है, एक फ्लो में another 25 सेकंड्स के अंदर उसके अंदर तो 1.5 मिनट के अंदर के मुखड़ा आ गया। हाँ, 1.5 मिनट के अंदर, उसमें करेक्शन के साथ 1.5 मिनट के अंदर 90 सेकंड्स के अंदर आपका मुखड़ा तैयार था। सो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि ये ह्यूमनली ऐसा नहीं है हम बोले हमने कर लिया, ऐसा कुछ नहीं है। ये चीज़ें अपने आप होती हैं। इसके अंदर बहुत सारी हमारे पेरेंट्स की असीसें हैं, हमारे भाइयों दोस्तों की, जो हमने सबका प्यार जो लिया है सबसे, वो दुआएं हैं, और ये दुआओं से होता है सारा काम। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा भी था कि आप अपनी सारा सक्सेस क्रेडिट अपने मॉम डैड को देते हो। 100% बिल्कुल भाई, देखा जाए तो हम उन्हीं के थ्रू इस दुनिया में आए हैं और उनके सपोर्ट से यहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम उनमें से हैं जो कभी जिंदगी भूल नहीं सकते कि आप वेयर यू बिलोंग, आप कहाँ से आए हो। लोग समय सक्सेस के साथ भूल जाते हैं कि अरे ठीक है यार, आप मेहनत तो हमने करी है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होता है। मेहनत तो भैया वो मजदूर भी कर रहा है जो सुबह से रात तक पत्थर तोड़ता है। तो मेहनत का कोई बोलता है मेहनत से आए, ये सब बकवास की बात है। हाँ। मेहनत आप तब तक नहीं कर सकते जब तक ईश्वर नहीं चाहेगा, आप मेहनत भी नहीं कर पाओगे। हम रोटी खाने वाले होते हैं, सामने प्लेट पड़ी होती है, फोन आता है, अरे एक्सीडेंट हो गया, आप छोड़ के भागते हो। तो जब रोटी खाना तब आपकी मर्जी में नहीं है, आप पूजा कर रहे हो, एक फोन आता है, भागो अभी अर्जेंट मीटिंग, आप पूजा नहीं कर सकते। तो ये सब कहने की बातें होती हैं। ये सब कोई एक पावर है जो हमारे से कराती है। और हमने तो भगवान के रूप में पेरेंट्स को देखा है। भाई भगवान क्या होता है? अब भगवान कौन है? आपको जो चाहिए भगवान से मांगते हैं। ही मेक श्योर दैट व्हाटएवर जो आपके लिए सही है वो सही होना चाहिए। इन शॉर्ट, ऐसा किया तो हाथ में हमारे बचपन में हमारी रोटी आ गई, ऐसा किया तो करियर आ गया, हमें स्कूल आ गया, फीस आ गई, कपड़े आ गए, खाना आ गया। तो जो दे रहा है इन शॉर्ट ये है कि भैया हम लोग एक माइक है और भगवान रेडियो जॉकी है, जिसकी आवाज आप सुन नहीं सकते, लेकिन हमारे माइक के थ्रू अब पूरी दुनिया देख रही है कि हम कैसा म्यूजिक बना रहे हैं, आप कैसी रेडियो जॉकिंग कर रहे हो। लेकिन रिमोट कंट्रोल उसके हाथ में, हम लोग सिर्फ टीवी हैं। ठीक है। मेरा लास्ट सवाल आपसे है कि एक्टिंग से आपने स्टार्ट किया था, फिर म्यूजिक, अब मैंने सुना दोबारा आपको एक्टिंग के ऑफर आ रहे हैं भाई, उस पर क्या दोबारा एक्टिंग करना चाहोगे या सिर्फ म्यूजिक करना? ये बताओ कि तुम्हारी ये रिसर्च आती कहाँ से है?
प्लीज। मैं दिल्ली का सबसे फिल्मी बंदा हूँ, नाम है मेरा राज जोन्स। भाई तुम्हारा नाम होना चाहिए घोर फिल्मी, सबसे फिल्मी नहीं, घोर OA 10 राज 00 नहीं 104.8 FM घोर फिल्मी। थैंक यू सर। बताइए Actually, सर। नहीं, बट मैं तुम्हें आज मीत ब्रोस ऑफिशियली आज राज का नामकरण कर रहे हैं और तुम्हारा सही नाम होना चाहिए बॉन्ड, राज बॉन्ड। थैंक यू सर। ये नाम मुझे दिया है मेरे दो बड़े भाइयों ने, जिनका मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। नहीं, क्योंकि हिस्ट्री में हमारा 15 साल से ऑब्जर्वर इंडस्ट्री में हम लोग हैं और आज तक इतनी इंफॉर्मेशन हमारी किसी जोन्स वोन्स कोई वर्क नहीं कर रहा तुम्हारे लिए, तुम्हारा होना चाहिए 007। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा OA FM वालों से कि इसको साथ में पैरेलल एक जॉब दी जाए CBI के अंदर। सारी इंफॉर्मेशन जो उसके पास रहती है भाई आज तक किसी ने नहीं निकाली। थैंक यू सर। आपने म्यूजिक भी सीखा पंडित सुखदेव चतुर्वेदी से ना? भाई अब तुम ज्यादा कर रहे हो। ठीक है सर। अब भाई ये मत बता देना कि मैंने क्या कलर का अंदर क्या पहना नहीं, वो हुआ भी नहीं होगा। सर अब एक्टिंग वापस मतलब स्टार्ट करो, क्या सीन है? देखो ऐसा है कि एक्टिंग का कीड़ा ना बड़ा गंदा होता है, वो एक बार आ जाए ना तो अंदर ही अंदर घूम रहा होता है, कहीं बाहर नहीं आता। बट थैंकफुली हम म्यूजिक में इतना एंजॉय करते हैं कि हमने उसको बहुत ज्यादा बाहर आने नहीं दिया। बट ये है कि बिकॉज वी कैन एक्ट, हम लोगों ने कि पहले स्टार्ट तो एक्टिंग से किया था, जिसमें हमको अवार्ड भी मिले बेस्ट एक्टर के लिए, सास भी बहुत थी में कुसुम कुसुम कुमकुम हरमीत। तो वो क्योंकि वो कर सकते हैं तो हम जरूर करेंगे, लेकिन वो हमारा मेन स्ट्रीम कभी भी नहीं होगा। We'll not make a mistake of a lot other people have made. We will make sure that music is what we want to do. But of course, when जब ऐसा मौका आएगा तो हम जरूर एक कोशिश करेंगे। एक्टिंग विल बी अ हॉबी फॉर अस। जैसे आदमी कहता है शाम को भैया चलो पिक्चर देखने चलते हैं, चलो क्लब चलते हैं, हमारे लिए ऐसा है कि भाई म्यूजिक हमारी जिंदगी है, सरस्वती वहाँ हमारी सब कुछ है। लेकिन हाँ, मोर लाइक अ ब्रेक की 1 महीना चलो यार छुट्टी ले ली, एक्टिंग करके आते हैं। तो फोकस हमेशा म्यूजिक पे, और इसी बात पे हम आपके लिए जाने से पहले एक चिड़िया कलाइया सर। मैं लोगों की देखो डिमांड है चिड़िया कलाइया विद सर OA OFM डन। स्टार्ट कीजिए सर। तू ले आदे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के। तू ले आदे मैनू गोल्डन झुमके, मैं कन्ना विच पावां चुम चुम के। मन जावे मैनू शॉपिंग करा दे, मन जावे रोमांटिक पिक्चर दिखा दे। रिक्वेस्टां पाइयां ने चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, यो 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 चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी मेरी वाइट कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओए FM पे आइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे, ओ बेबी तेरी चिट्टियां कलाइयां वे। You're my darling angel baby, white कलाइयां drives me crazy, shiny eyes say glitter glitter glittery, you're the light that makes me go hazy। थैंक यू सर। तो ये थे मेरे दो बड़े भाई, दिल्ली के सबसे फिल्मी